जी हां दोस्तों, बीजेपी से निपटने के लिए कांग्रेस में हो रही बड़ी सर्जरी। राहुल गांधी और प्रियंका का अचूक प्लान। वेणुगोपाल की जगह अब होंगी संगठन महामंत्री प्रियंका गांधी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या आखिरकार 11 वर्षों के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी ने मोदी और शाह से निपटने का फॉर्मूला फाइनली हासिल कर लिया है? आखिर कांग्रेस के भीतर किस स्तर की बड़ी सर्जरी होगी, जिस सर्जरी की बात राहुल गांधी लगातार कई वर्षों से करते आ रहे मगर अब तक कर नहीं पा रहे? तो अब प्रियंका गांधी को जो जो जिम्मेदारी मिलने जा रही है, बीते दिनों असम को लेकर जो जिम्मेदारी मिली और अब पार्टी के भीतर संगठनात्मक स्तर पर उनका जो कद बढ़ाया जा रहा है, राहुल और प्रियंका की जोड़ी मोदी शाह की जोड़ी को कैसे फेल करेगी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, साल 2011 और 2012 से लेकर के केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, यूपीए 2 के खिलाफ जिस तरीके का आक्रोश जनता के बीच में संघ ने जिस अंदाज में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की उस मूवमेंट के जरिए पैदा करने की कोशिश की, नतीजा यह रहा कि मोदी पूरे लाव लश्कर के साथ में सत्ता में ऐसे विराजमान हुए, सत्ता के शिखर पर, जिसको चैलेंज करने वाला अब तक कामयाब नहीं हो पाया। मगर दोस्तों, बीते 11 वर्षों के बाद में पहली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस स्तर की सर्जरी करने जा रहे हैं। उस स्तर का कांग्रेस पार्टी ने प्लान तैयार किया है जिसकी जरूरत तो बहुत पहले की थी। 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 24 अगर छोड़ दें, मगर दोस्तों बीते 11 वर्षों से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर गई और जिस अंदाज में तमाम राज्यों में एक एक करके कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसलती चली गई। आप देखें कि करीब 35 वर्ष पहले जो बात राजीव गांधी कहते आ रहे थे, जो बात सोनिया गांधी कहते आ रही थी, जो बात राहुल गांधी कहते आ रहे थे, और वही बात संगठन को लेकर के, जमीन पर लेकर के, बूथ की मजबूती को लेकर के लगातार बातें सबने की कि संगठन को मजबूत किया जाए, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ाव हो, मगर जमीनी स्तर पर वो काम हो नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में और खास तौर पर एसआईआर की नई तकनीक, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत के बाद कांग्रेस पार्टी ने खुद को नए सिरे से रिवाइव करने का प्लान तैयार किया है। आपने देखा कि हाल में असम की जिम्मेदारी, स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई। मगर जो असली खबर है दोस्तों वो ये कि अब तक आप देखें कांग्रेस पार्टी में संगठन के अंदर आप देखें पार्टी के प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दक्षिण भारत से आते हैं, पार्टी के संगठन महामंत्री हैं के.सी. वेणुगोपाल जो कि दक्षिण भारत से आते हैं। और दरअसल यही सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो जीतती है चुनाव, हिंदी पट्टी के बेल्ट से देख लीजिए या फिर उत्तर भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रखा है। ऐसे में पहली बड़ी खबर यह दोस्तों कि प्रियंका गांधी अब के.सी. वेणुगोपाल की जगह पर विराजमान हो सकती हैं और के.सी. वेणुगोपाल को केरला के चुनाव में भेजा जा सकता है। यह और बात है कि वायनाड से खुद प्रियंका गांधी सांसद हैं, मगर के.सी. वेणुगोपाल जो कि संगठन में महामंत्री के पद पर हैं, अब उनकी जगह उत्तर भारत से कोई ऐसा शख्स आएगा जो कि एक ब्रिज का काम करेगा, वो होंगी प्रियंका गांधी। एक दूसरा, आप देखें संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने जो प्लान तैयार किया है और प्रियंका गांधी को जिस तरीके की जिम्मेदारी दी जा रही है, आप देखें कि राहुल गांधी का एक एटीट्यूड है, एक अंदाज है, वो खुल करके प्रहार करते हैं। वो नाराज लोगों को मनाने नहीं जाते, वो सीधे कहते हैं कि जिनको इस लड़ाई में साथ रहना है वो रहें, जिनको नहीं रहना है वो जा सकते हैं। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के कई सारे नेता जब गए छोड़कर, उन्होंने किसी को मनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। लेकिन प्रियंका गांधी अहमद पटेल की भूमिका में आने को तैयार है। यानी कि अहमद पटेल वो शख्स थे जो कि सोनिया गांधी के कांग्रेस के पॉलिटिकल एडवाइजर होने के साथ साथ एक तार थे जोड़ने वाले। आप देखिए कि मायावती और मुलायम सिंह यादव दोनों से एक साथ में सपोर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए वो ले लिए थे, जबकि मायावती और मुलायम सिंह दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी थे।
उस पोजीशन में प्रियंका गांधी आ रही हैं। यानी कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अलग अलग बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें अलग अलग धुरी बताई जा रही है, दिग्विजय सिंह की नाराजगी, शशि थरूर से लेकर के, और जिस अंदाज में बीच में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए भूपेश बघेल और वहां पर एक और गुट, इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो स्थितियां हैं, तो आपस में एक समन्वय बनाने के लिए, सारी रार को दुरुस्त करके एक सॉलिड प्लान के साथ में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रियंका गांधी में वो क्षमता है, उस क्षमता के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कास्ट बेस, रिलीजियस बेस एक बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है। ऐसे में कोई इमर्जिंग वोट बैंक जो है महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक, जिसमें आप देख लिए मोदी और शाह किस तौर पर उसके लिए काम करते हैं, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर किस तौर पर उस अंदाज में महिलाओं के जोड़ने के लिए 10,000 रुपए तक दिए। अब ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी अपने संवाद, महिला होने के नाते अपनी समझदारी, इंदिरा गांधी वाला तेवर, शालीनता, चेहरे पर स्माइल, आप जाइए अगर मिलिए प्रियंका गांधी से। दोस्तों, जब प्रियंका गांधी, वैसे तो 99 से सोनिया गांधी का चुनावी कैंपेन प्रियंका गांधी संभालती रही हैं, मगर जब उत्तर प्रदेश में इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जब ये और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ काम करते थे, आईसी के दफ्तर में दोनों का एक ही केबिन था, एक ही रूम था, पहली बार जब हम लोग मिले उनसे, प्रियंका गांधी से, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको बरसों से जानती हो। इस तरीके से आपको सहज कराती हैं, आपके साथ खुल करके बातचीत करती हैं, कोई एटीट्यूड, कोई इस तरह की स्थिति वो उत्पन्न नहीं होने देती हैं। तो प्रियंका गांधी की दरअसल यही शालीनता, वही मीडिया फ्रेंडली वाला स्किल, वही अंदाज, चेहरे पर स्माइल, समझदारी के साथ सुनना, उस पर जवाब देना, दरअसल युवाओं और महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। और यही वो स्थिति है जिस स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लगातार बीते दिनों जो मंथन किया है, उसमें प्रियंका गांधी को सामने लाने की बात कही है। दोस्तों, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी जैसा कि प्रचार करते आ रही है कि साहब अब तो भाई बहन में लड़ाई होगी। प्रियंका गांधी इन तमाम जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ कोई ऐसा स्टेप, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके भाई राहुल गांधी की अथॉरिटी को किसी तरह का चैलेंज हो। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी का वो फायरी अंदाज, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का विनम्रता भरा अंदाज, शालीनता वाला अंदाज, समझदारी के साथ में संवाद, महिलाओं और युवाओं को जोड़ने और खासतौर पार्टी के भीतर जो लोग नाराज हैं उनको एक साथ ला करने का ब्रिज का काम करने वाला, और जहां जरूरत पड़े इंदिरा के तेवर में तो आती ही है। यानी कि एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के जमाने से ही संगठन पर, जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बातें तो की, लेकिन कर नहीं पाए। वो प्रियंका गांधी अब इन तमाम चीजों को आगे लेकर के बढ़ने जा रही हैं। और दरअसल अगर ऐसा करने में कामयाब हो गई, अपने बूथ को मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी, यही सबसे बड़ा चैलेंज मोदी और शाह के लिए होगा। इसीलिए टेंशन में भारतीय जनता पार्टी है। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें आने वाले दिनों में देखिए, पश्चिम बंगाल, हालांकि यहां के चुनाव से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में केरला का चुनाव है, जहां पर कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आने का प्रयास जाहिर तौर पर न सिर्फ करेगी बल्कि आ भी सकती है। केसी वेणुगोपाल की जगह प्रियंका आ रही है, तो केसी वेणुगोपाल वहां के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। असम, जहां पर गौरव गोगोई को भेज करके राहुल गांधी ने जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न की है, वहां पर हेमंता बिश्व शर्मा की जहरीली सोच वाली सरकार फेलियर साबित हो रही है। पंजाब, जहां पर स्कोप है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि बीजेपी वहां है नहीं, आम आदमी पार्टी वहां पर मुश्किल में है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसे रिवाइव कर सकती है। उत्तराखंड, जहां पर वो एक ऐसा राज्य जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, लेकिन इस बीच में जो मुद्दा अंकिता भंडारी का सामने आया, और उस मुद्दे पर जिस तरीके का प्रदेश के अंदर जो उबाल आ रहा है, और जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद अपनी सरकार से नाराज हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन और सुनहरा मौका है। कांग्रेस उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर गणेश गोदियाल सरीखे दूसरे लोगों की टीमें जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट केक ऐसा बन सकता है अगर जमीन पर काम करने में कामयाब हो गई। इसीलिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने जो प्लानिंग तैयार की है कि अब कांग्रेस में उस सर्जरी को ले ही आना है, कर ही देना, जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस पार्टी
राहुल गांधी करती आई थी। तो अब इंतजार कीजिए, कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे बड़े लोग जिन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है, पहले उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी और अगर फिर स्थितियां सामान्य नहीं हुई, आप देख लीजिए हरियाणा में कुमारी शैलजा और उनके साथ में वहां पर भूपेंद्र हुड्डा किस तौर पर एक दूसरे के साथ में कैसे 36 का आंकड़ा दिखा था चुनाव में। ये सारी स्थितियां कांग्रेस पार्टी में अब सामान्य होने जा रही है। इसीलिए प्रियंका और राहुल इन दो कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं, और बहुत ताज्जुब नहीं होगा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारत से हो, क्योंकि संगठन महामंत्री तो प्रियंका गांधी होने जा रही हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।